तो हेलो गाइज, आई होप कि आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि मल्टीपल आईडी से लेजेंड पुश कैसे करें। तो भाई मल्टीपल आईडी से लेजेंड पुश करने के लिए आपको कुछ शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि कौन से आईडी में कितना टाइम देना है और कौन से आईडी में लेजेंड पुश करने का है। अगर आपका टीएच हायर हो, जैसे टीएच 14, 15, 16, 17, तो ये आप लेजेंड में स्टे कर पाओगे। अगर आपका टीएच 13 है, 12 है या उसके नीचे है, तो आप 5000 ट्रॉफी पे स्टेबल नहीं रह पाओगे। तो मैं क्या करता हूँ, मेरी ये जो आईडी है मैं इनको 3 दिन, मतलब ये जो डेमन केन है और जो ये जो विशाल गौर है वो तो लेजेंड में है, वो तो मुझे रोज़ ही खेलने पड़ते। पांडा, विशाल और ये रिसॉल्ट पब्लिक, फॉर एग्जांपल मैंने 3 दिन खेले, फिर मैं ये 2-3 दिन खेलूँगा डेमन गौरव डेविल, वो होने के बाद द बीस्ट किलर, ये फिर 3 दिन खेलूँगा। फिर ये सुजल आए, फिर ये सुजल और पांडा विशाल 3 दिन खेलूँगा, फिर रिसॉल्ट डेमन ये 3 दिन, ऐसे मतलब शेड्यूल बनाने का 2-2 आईडीज़ का 3 दिन खेलने के। और जो लेजेंड में है वो तो रोज़ ही खेलने का। अगर आप लेजेंड में नहीं होंगे तो भाई आप वो लेजेंड के आईडी, आपके अगर लेजेंड में आईडीज़ नहीं होंगी तो फिर आपके लिए सब आईडीज़ 3-3 दिन खेलने की, मतलब 2 आईडीज़ 3 दिन खेलने की। उससे अच्छा आप ऐसा करो, तो सारे आईडीज़ में अटैक करने के, रोज़ कुछ 2-2, 3-3 अटैक करो सारे आईडी में। फॉर एग्जांपल आपके 10 आईडीज़ होंगे तो भाई 2-2 अटैक तो भी करो उस आईडी में कम से कम। अगर आपके 3 से 4 आईडीज़ होंगे तो 5-5 अटैक तो कर ही दो। तो भाई मैं मेरे रोज़ आईडीज़ में, जो नॉर्मल आईडीज़ है क्या, उनमें मैं कुल 4-4 अटैक करता हूँ रोज़। मतलब 3 दिन के जो लिया है मैं 3 दिन का शेड्यूल किया है, तो मैं वो जो 2 आईडीज़ होंगे उसमें एक दिन में 4 अटैक करूँगा और 3 दिन में 12 अटैक करूँगा एक आईडीज़ में, और दोनों आईडी के मिला के 24 अटैक्स हो जाते मेरे 3 दिन में। भाई ऐसा आपको शेड्यूल गिराने का होता है भाई। बिना कुछ करे आपका लेजेंड तो नहीं होगा। अगर लेजेंड इजी होता तो उसका नाम लेजेंड थोड़ी होता। लेजेंड सिर्फ लेजेंड प्लेयर के लिए है और लेजेंड प्लेयर मेहनत करना जानते हैं। तो भाई आपको घिसना पड़ेगा। अगर आपको सारे आईडी से लेजेंड करनी है तो आपको एक बात बता दूँ, अगर आपका टीएस 14, 15, 16, 17 है तो ही अटैक करो। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा एक दोस्त है रॉकी, इसका टीएस 14 है, ये भी लेजेंड में स्टे करता है, अभी फ़िलहाल नीचे आ गया। टीएच 14 की भी कोई ख़ास गारंटी नहीं है कि आप वहाँ पे टिक ही पाओगे, आपको अटैक बहुत अच्छे आने चाहिए। तो अब ये देखो, ये मेरी आईडी है 1 और 3 नंबर की। तो ये जो देखो 2 नंबर की आईडी, ये टीएच 16 है, ये इसको अच्छे अटैक आते नहीं है, फिर भी ये लेजेंड में टिका पड़ा है क्योंकि टीएच हाई है। तो भाई अगर आपको लेजेंड में जाना है तो भाई मैं सीधा बोलता हूँ, टीएच रश लेके जाओ, सिर्फ ट्रुप्स मैक्स करो। हीरो तो भाई बीमारी की तरह है, वो कभी ख़त्म ही नहीं होती, उनके लेवल बढ़ते जाएंगे, आपके कभी मैक्स होंगे ही नहीं अगर आपका टीएच कम होगा। अब मेरा टीएच 16 है तो आप मेरे हीरो देख सकते हो, तो ये मेरे हीरोज़ मैक्स होंगे। पर अगर आपका टीएच 15 होगा, 14 होगा, उसके नीचे होगा, तो आपके हीरोज़ मैक्स होंगे ही नहीं। हर साल एक टीएच आता है तो आप कभी बराबरी पे आ ही नहीं पाओगे। तो मैक्स करो ही मत, फुल रश करो। अगर आपका टीएच हाई हो गया, ट्रुप्स मैक्स होंगे, हीरो मतलब ठीक ठाक रखो, तो भाई फिर आप लेजेंड में धमाका कर पाओगे। तो आप मेरे को दिखा दो, मैं आपको ये 1-2 जन, ये भी रश ही पड़े होंगे, प्लेयर कुछ होंगे इसमें 2-4 जन रश। तो लेजेंड पुश करते वक्त एक सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि आपको आपके एनिमी पे रिवेंज करना है। अगर आप रिवेंज करोगे तो आपको बहुत अच्छे ट्रॉफीज मिलेंगी। देख लो यहाँ पे 45 ट्रॉफीज है, और बेच पुश भाई ने ऐसा रखा है कि मेरे लिए फोकट की ट्रॉफीज रखी है भाई। तो चलो अटैक करते हैं इस पे फ्री में। भाई अपने को ये दे रहा है ट्रॉफीज, और क्या, फ्री की ट्रॉफी दे रहा है भाई।
तो भाई दाना दंस पे लगाते जाओ। और क्या है भाई, बेस तो कैसे भी 3 स्टार होगा ही। तो गाइस यहाँ पे ईडी बढ़ रहे, तो यहाँ पे आपको इस बेस पे कोई गाइड करने की ज़रूरत नहीं है भाई, यहाँ इतना तो आपको अटैक आते ही होंगे। तो लेजेंड में ना हमेशा आपको ट्रॉफीज़ पे फोकस रखने का है, लूट पे मत रखो। एक बार लेजेंड कर लोगे तो आपके पास लूट इतनी आएंगी, अगर आप रश टीएच भी लेके जाओगे तो आपका टीएच मैक्स हो जाएगा, क्योंकि लेजेंड में हीरोज़ की भी लेवल बहुत बढ़ेंगे, क्योंकि डार्क की भी कोई कमी नहीं होती, लूट की भी कमी नहीं होती। आपको ज़्यादा सर्च भी करना नहीं पड़ना, मतलब करना नहीं पड़ता। एक क्लिक दबाया कि आपको अटैक आ जाता है, उस पर 6 लाख लूट रही थी है, बोनस 3,60,000 होता है। तो भाई आपको 10 लाख के आसपास लूट आ जाती है एक अटैक में, और डार्क भी 10-12 हज़ार आ ही जाती है। आपका टीएच लो भी होगा तो कोई बात नहीं, आपके टीएच के हिसाब से ही आपको एनिमी आएंगे। अगर आपका टीएच कुछ फॉर एग्जांपल 14 या 13 होगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 13 वाले को 15 तक आ सकते हैं, 14 टीएच वाले को 16 या 17 तक आ सकते हैं, पर सारे बेस नहीं आएंगे, कुछ लो भी आएंगे मतलब आपके लेवल के, तो उसको भाई आपको छोड़ने का नहीं, 3 स्टार कर ही डालने का। तो अगर आप वहाँ पे मतलब गलती करोगे, आप अगर आप लो टीएच यानी आपके मिरर टीएच पे भी 3 स्टार नहीं कर पाए तो भाई फिर आप थोड़े माइनस में जा सकते हो लेजेंड लीग में। आपके जो टीएच आएंगे मिरर, तो भाई उसको छोड़ने का ही नहीं, सीधा पेल डालने का। तो भाई ये बेस तो भाई गया। तो ऐसे बेस आप पाएंगे स्टार्टिंग में, जब आपके ट्रॉफीज़ कुछ 2000 के आसपास होंगे। मेरी ये कुछ सेकंड आईडी, इसमें 2000 ट्रॉफीज़ है, मैं सारे आईडी से साथ में लेजेंड कर रहा हूँ। मतलब स्टार्टिंग में जब चैम्पियन होने तक मैं सब आईडी में कुछ 5-5 अटैक करूँगा, क्योंकि मेरे थोड़ा ट्रॉफीज़ कम है कुछ आईडीज़ में। तो भाई आपकी ट्रॉफीज़ कुछ ज़्यादा ही कम होंगे तो आपको थोड़े ज़्यादा अटैक करना पड़ेगा। अगर आपको जल्दी लेजेंड करने का है, आपको कोई जल्दी नहीं हो, तो फिर आप आराम से कर सकते हो, और इतने अटैक करो कि आप पे अटैक हो तो भी आप प्लस में ही जाओ। क्योंकि अगर आप देखो मैं अटैक्स कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पे भी अटैक होंगे, ये तो नॉर्मल है, एक दिन में 1 से 2 अटैक होंगे, ये मेरे पे कोई ट्रॉफीज़ नहीं ले पा रहे। और अगर वो लेंगे तो फॉर एग्जांपल मैंने दिन में 100 ट्रॉफीज़ लिए, मेरे कुछ 40-50 माइनस जाएंगे, तो मैं 50 प्लस में रहना चाहिए रोज़। ऐसा नहीं कि आपने 2 अटैक किए आपने 50 लिए, इन्हीं में भी 50 लेके गया आप पे, तो भाई फिर कुछ फ़ायदा ही नहीं ना प्लस में रहने का आपको लेजेंड पुश करते वक्त। और लेजेंड में जाने के बाद भी आपको रोज़ 8 अटैक तो करने के ही है। और ऐसा नहीं है कि आपका एक दिन ख़राब गया या 2-4 अटैक ख़राब गए तो आपने सोचा भाई मेरे को नहीं रहने का लेजेंड से वापस आने का। नहीं भाई, हार मानोगे तो लेजेंड अपने आप छपके थोड़ी आएगा, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, अपने आप थोड़ी छपने वाला है लेजेंड। भाई लेजेंड उसका नाम क्यों है, क्योंकि वो लेजेंड लोगों के लिए, और लेजेंड लोग हार नहीं मानते, मेहनत करते रहते। तो आपको हार नहीं माननी है, मेहनत करती रहनी है। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब और लाइक किया नहीं होगा तो कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर और क्लैश ऑन।